ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में नेशनल कैडेट कोर की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कोदो और कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करेगी। कांकेर जिले में 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और प्रदेश भर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनहित के लिए लोगों से मांगा दान। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ कल से शुरू हो रहा है। वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है। एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखे हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही कोदो और कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करेगी। मुख्यमंत्री ने कल कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्व सहायता समूह की महिलाओं और किसानों को संबोधित करते हुए लघु धान्य फसलों और विभिन्न वनोपजों का प्रसंस्करण कर उनकी बिक्री पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की अच्छी पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे किसानों और वनवासियों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान परिसर में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई, कृषक छात्रावास और बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर जिले के गोविंदपुर में आयोजित आमसभा में 342 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने कांकेर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने जिले की उप तहसील कोरर और सरोना को तहसील बनाने तथा कोड़ेकुर से बड़गांव को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज शासकीय नरहरदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर छात्रों और शिक्षकों से पढ़ाई के बारे में चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से 100 और नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कोंडागांव जिले के कोंगेरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में 278 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर में वनवासियों सहित आम आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार और सिंचाई सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोंडागांव जिले के अंतर्गत विश्रामपुरी में महाविद्यालय की स्थापना के साथ धनोरा और मर्दापाल को तहसील बनाने तथा बांसकोट, बड़े डोंगर और बीजापुर में उप तहसील खोलने की घोषणा की। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। ये धान खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी। अब तक राज्य के 20,25,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। वहीं कस्टम मिलिंग के लिए 31,12,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है, जिसके एवज में मिलर्स द्वारा अब तक 28,66,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।
इस बीच जांजगीर चांपा जिले के विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने राज्य सरकार से धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों को धान बेचने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने गिरदावरी कार्य में सुनियोजित ढंग से खेत के रकबे को काटा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेत के रकबे काटे गए हैं उन्हें दुरुस्त कर उन किसानों को फिर धान बेचने का मौका देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771 2430501 502 और 503 पर कल 29 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी का प्रसारण 14 फरवरी को किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 96.94% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 2,89,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच देश में अब तक 23,55,000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। कल करीब 3,25,000 लोगों को यह टीका लगाया गया। इधर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 6 अलग अलग स्वास्थ्य केन्द्रों में कल सरकारी और निजी संस्थानों के स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए। जिले में अब तक 1,685 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। जिला टीकाकरण अधिकारी अरविंद गुप्ता ने बताया कि जिले में कल 441 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर में आज स्वच्छता ही सेवा और नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रायपुर और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित इस वेबिनार में राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वयक डॉक्टर नीता वाजपेयी ने जीवन में स्वच्छता के महत्व और उसकी उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं को स्वच्छता के मूल मंत्र को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में बर्ड फ्लू रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी SDM को पत्र जारी कर सीमावर्ती प्रदेश से पक्षियों के परिवहन पर नजर रखने को कहा है। उन्होंने पक्षियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर पशुपालन विभाग को तत्काल सूचना देने को कहा है। वहीं जिले के पशु चिकित्सक डॉक्टर DD झारिया ने बताया है कि जिले में अब तक 8 पक्षियों के स्वाब का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा गया था, जहां सभी पक्षियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर S भारतीदासन ने आज आम चुनाव 2021 के लिए बिरगांव नगर पालिक निगम के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई की। इसके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5 वार्ड, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वार्ड और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 वार्ड आरक्षित किए गए। वहीं 13 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान चिंतलनार के बंगालीपारा के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए 10 किलो के टिफिन बम को सुरक्षा बलों ने बरामद किया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर RS बारले ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि वे बीते 20 साल से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो के लिए कार्य कर रहे हैं। विभाग के माध्यम से ही वे छत्तीसगढ़ के लोगों तक अपनी कला को पहुंचाने में सफल हुए। गौरतलब है कि पंथी नर्तक डॉक्टर RS बारले का चयन इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए किया गया है। प्रदेश भर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
धान की नई फसल आने के अवसर पर पौष मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान का दान किया जाता है। सुबह से ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं टोली बनाकर घूम घूम कर धान मांगते रहे। वहीं किसान और अन्य ग्रामीणों ने घर के सामने टोकरी में धान रखकर खुले हाथों से लोगों को बांटा। घर घर धान मांगने के बाद परंपरानुसार लोगों ने टोली बनाकर डंडा नृत्य का भी प्रदर्शन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व छत्तीसगढ़ के गांव और कृषि संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करता है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोक पर्व छेरछेरा को कांकेर में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने शहर की दुकानों और घरों में छेरछेरा का दान मांगा। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को तराजू में तौलकर उनके वजन के बराबर अन्नदान किया। लोगों ने फल, सब्जियां और छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी दान में दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व में समानता का भाव प्रमुखता से उभरकर सामने आता है। धनी और गरीब व्यक्ति एक दूसरे के घर दान मांगने जाते हैं तथा दान में एकत्र धान, राशि और सामग्री गांवों में रचनात्मक कार्यों में लगाई जाती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को छेरछेरा के दौरान दान में प्राप्त अन्न का उपयोग सुपोषण योजना के तहत और राशि का इस्तेमाल अस्पताल में किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस समय रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक चल रही है। इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जिले के विभिन्न संस्था प्रमुखों, नगरीय निकायों और जनपदों को पत्र लिखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। कबीरधाम जिले में यातायात सुरक्षा माह के दौरान आज नगर के प्रमुख चौक चौराहों में पुलिसकर्मियों के साथ स्कूली छात्रों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जांजगीर चांपा जिले की खरौद नगर पंचायत को तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की। ओडिशा के बृजराजनगर में उत्कल और पुरी जोधपुर एक्सप्रेस के फिर से ठहराव की मांग को लेकर नागरिक कमेटी ने आज रेल रोको आंदोलन किया, जिसके कारण कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। पुलिस ने 40 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। रायपुर रेल मंडल में आज जागरूकता अभियान के तहत सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा आगजनी की घटनाओं के दौरान फायर फाइटिंग और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज बिलासपुर में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने आज मुंगेली में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान के तहत आज मुंगेली में मातृशक्ति रैली का आयोजन किया गया। गरियाबंद जिले के उदंती अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले में अंबागढ़ पुलिस चौकी के अंतर्गत पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 18 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। और महासमुंद जिले के बागबहरा थाना अंतर्गत पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 किलो गांजा बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में नेशनल कैडेट कोर की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कोदो और कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करेगी। कांकेर जिले में 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और प्रदेश भर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनहित के लिए लोगों से मांगा दान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।